हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद इनिशियल स्पीड u and retardation a to come to rest in time t. The time taken to cover first half of the total path traveled is, here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be इक्वेशन ऑफ मोशन. तो हमारे पास यहाँ पे जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, ये रिलेट करता है वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट को, जबकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन को शो कर रहा हो. फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास v इक्वल्स यू प्लस माइनस ए टी. v फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन और t टाइम. सेकंड होता है s इक्वल्स यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर. यहाँ पे s होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट. एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें u के बराबर दे रखी है और इसमें रिटार्डेशन हमें देखने को मिल रहा है. तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे. एंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास यहाँ पे बनता है v इक्वल्स, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है तो हम माइनस साइन का यूज करेंगे, a इंटू टी. हम यहाँ पे पूरी जर्नी के लिए टाइम ले रहे हैं. फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, u माइनस a इंटू टी. इस कंडीशन के अकॉर्डिंग t की जो वैल्यू होगी दैट विल बी u बाई a. इट विल बिकम इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ यहाँ पे हमें पहले ये देखना है कि पूरी जर्नी में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है. सो फॉर दैट वी विल यूज हियर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का अगर हम यूज करें तो हमें फाइनल वेलोसिटी तो 0 देखने को मिलेगी. उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, विच विल बी वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर माइनस 2as. s की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज यू स्क्वायर बाई 2a. दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमसे पूछा गया जब डिस्प्लेसमेंट हाफ होता है, यानी s डैश की वैल्यू s बाई 2 के बराबर होगी, उस पर्टिकुलर केस में अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें दैट विल बी यू टी माइनस हाफ a इंटू टी स्क्वायर. तो हमें इस t की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट करना है. दिस विल बी इक्वेशन नंबर थर्ड. तो यहाँ पे अगर हम सेकंड इक्वेशन से s की वैल्यू पुट कर दे तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2a, 2 इंटू 2 4 के बराबर हो जाएगा, 4a के बराबर आ जाएगी वैल्यू. एंड इट विल बी यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर. यहाँ से अगर हम पूरी इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a विल बी गिवन एज 2 यू टी माइनस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. और यहाँ पे हमारे पास इट विल बिकम 2a. यू स्क्वायर की जो वैल्यू होगी इट विल बी 4a u t माइनस 2a स्क्वायर टी स्क्वायर. और यहाँ पे अगर हम गिवन टर्म को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दे और यहाँ पे साइन को अरेंज कर दे तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 4a इंटू यू इंटू टी प्लस यू स्क्वायर विल बी गिवन एज 0. तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसको हम श्रीदाचार्य फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, विच इज माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. तो यहाँ पे जो b है वो हमारे पास माइनस ऑफ 4au के बराबर है, a है वो 2a स्क्वायर के बराबर है और c का जो यहाँ पे वैल्यू है वो u स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो माइनस माइनस का प्लस, ये आ जाएगा 4au प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16a स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a. a की जो वैल्यू है अगर हम इसको पुट कर दें तो ये 4a स्क्वायर के बराबर आ जाएगा. एंड इट विल बिकम 4au प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8u स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर. नाउ अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 4au प्लस माइनस इट विल बिकम 2 रूट 2 ua डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर. सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4u प्लस माइनस इंटू यू डिवाइडेड बाई 4a के. अगेन अगर हम यहाँ पे 2 से होल वैल्यू को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 4u बाई 4a, 4 से 4 कैंसिल हो गया, इट विल बी u बाई a प्लस माइनस रूट 2 बाई 2u बाई a. एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो u बाई a की वैल्यू है वो t के बराबर है.
सो वी कैन राइट हियर जो t की वैल्यू है ये हमारे पास बन जाएगी t इंटू 1 प्लस माइनस 1/√2, क्योंकि यहाँ पे अगर हम प्लस वैल्यू को लेके चलेंगे तो हमारे पास जो हाफ डिस्टेंस को कवर करने में टाइम आएगा वो t से ज्यादा आएगा, यानी पूरी जर्नी का जो टाइम है वो तो t के बराबर है। और अगर हम यहाँ पे प्लस साइन का यूज कर दें तो हमारे पास जो पूरी जर्नी का में से हाफ जर्नी का टाइम होगा वो आएगा t प्लस 1/√2, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमारे पास जो हाफ जर्नी का टाइम होगा वो टोटल टाइम से कम ही आएगा। सो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन का अगर यूज करें तो ये आ जाएगा t इंटू 1 माइनस 1/√2। दिस विल बी द टाइम टेकन बाय द object to cover the half distance. So from the given question we can say here the time taken to cover first half of the total path traveled is t into 1 minus 1/√2. Option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.